नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ के दूध के बारे में। तो देखिए, आपने पुराने वक्त की बॉलीवुड की कई फिल्में ऐसी देखी होंगी जहाँ पे माँ के दूध या जो 3 शब्दों का ऐसे छोटा सा वाक्य कह लीजिए या फिर इन 3 शब्दों को छोटा सा एक सेंटेंस ही कह लीजिए। इस सेंटेंस का, इस वाक्य का पुराने वक्त के बॉलीवुड में कहीं ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। हालांकि पुराने वक्त के बॉलीवुड में मतलब अमिताभ बच्चन का जो एरा था। अब अमिताभ बच्चन की तो वैसे आज भी फिल्में आती है, लेकिन एक गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड था 1980 का दशक या फिर 1990 1970 का दशक या फिर उससे पहले का भी जितने भी कुछ दशक वगैरह थे, या फिर पूरा वो एरा जो हमारा क्लासिक बॉलीवुड है। बेसिकली हमारे पूरे क्लासिक बॉलीवुड में माँ के दूध या जो 3 शब्दों का या जो छोटा सा वाक्य है, इसको काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी गई है। तो क्या उन्होंने माँ के दूध या जो 3 शब्दों का इस्तेमाल करके माँ के दूध की बेइज्जती तो नहीं कर ली? क्योंकि बहुत से लोग हैं आज के वक्त में जो यह दिमाग लगाने के पीछे पड़े होते हैं। क्योंकि देखिए, आपने एक डायलॉग सुना होगा पुराने वक्त का ही कि माँ का दूध पिया है तो सामने आ। अब जो आज के वक्त के लोग हैं वह ऐसा सोचते हैं कि यार 2 लोग आपस में झगड़ रहे हैं, अब इन दोनों के झगड़े के बीच में माँ का दूध बीच में कहाँ से आ गया? तो इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। या फिर पुराने वक्त में ही एक माँ के दूध को लेके एक और बहुत ही अच्छा सा डायलॉग था कि मुझे मेरी माँ के दूध का कर्ज वापस लौटाना है। अब यह एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है। अब इस डायलॉग में कहीं माँ के दूध की बेइज्जती तो नहीं कर ली? तो इस तरह के बहुत से सवाल होते हैं जो आज के वक्त के युवाओं में जनरली देखने मिलते हैं। तो इन सारे सवालों के आज आपको जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि हम माँ के दूध के कॉन्सेप्ट को एक बेसिक अवेयरनेस के तौर पे आज आपको एक्सप्लेन करेंगे कि माँ का दूध क्यों इतना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में अहमियत रखता है और क्यों इतना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में मायने रखता है। तो बेसिकली अब पहले अगर यह जो बॉलीवुड का कंसेप्ट है यह क्लियर अप कर देते हैं कि बॉलीवुड ने जब माँ के दूध के इस छोटे से वाक्य को अपने उस सीन में अपनाया, तो बेसिकली उस सीन की गहराई को दर्शाने के हिसाब से इन 3 शब्दों का उपयोग किया गया था, ताकि जो ऑडियंस है वह ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से अपने भाव उस सीन को देख सके और उनकी फिल्म जो है हिट बन सके, उनकी फिल्म बेसिकली अच्छी बन सके। इस हिसाब से बॉलीवुड वालों ने, उस वक्त के बॉलीवुड वालों ने इन 3 शब्दों का उपयोग किया था। लेकिन असल में साइंटिफिक लेवल पे क्या इसके प्रमाण है और साइंटिफिक लेवल पे कितना मायने रखता है माँ का दूध? क्योंकि बहुत से लोग हैं आज के वक्त में जो ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को अगर माँ का दूध नहीं पिलाया गया तो फिर बच्चे को किसी और का दूध पिला देंगे या फिर पैकेट वाला दूध भी पिला लेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? दूध तो दूध है ना। माँ का दूध पिलाओ कि पैकेट का दूध पिलाओ। आज के वक्त के जो लोग हैं वो ऐसा भी कह लेते हैं कि माँ का दूध थोड़ा ज़्यादा विटामिन्स वाला होगा और पैकेट वाला थोड़ा कम विटामिन्स वाला होगा। क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़े कम विटामिन्स बच्चे के शरीर में चले जाएंगे तो आगे जाके शरीर तो अडॉप्ट कर ही लेगा, धीरे धीरे करके वह ग्रो अप बच्चा तो हो ही जाएगा। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स आजकल के युवाओं में रहते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्टली बात करते हैं माँ के दूध के बारे में। तो बेसिकली अभी थोड़ा साइंटिफिक लेवल पे बात करते हैं, पूरी वैज्ञानिक तौर पे बात की जाएगी। सबसे पहले आप यह इमेजिन कीजिए, हमें असल में एक माँ के दूध को अगर समझना है तो हमें 3 हिस्सों में समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक वुमेन का शरीर, मतलब एक स्त्री का शरीर, उसके बाद उसके स्तन और उसके बाद है निप्पल्स, जिसके बलबूते वह जो छोटा बच्चा है वह दूध पीता है। अब जब बच्चा निप्पल्स के थ्रू दूध पीता है तो जो दूध है वह उस वुमेन के शरीर से, उसके स्तनों से होते हुए उस वुमेन के निप्पल्स के थ्रू उस बच्चे के मुंह में जाता है और उस बच्चे के मुंह में जाने के साथ ही वह जो दूध है वह उस बच्चे के पूरे शरीर में रोल आउट होता है। अब यह हुई एक प्रोसेस। तो देखिए, जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है उसी वक्त बच्चे का सलाइवा भी बच्चे के मुंह से उस माँ के शरीर में प्रवेश करता है। मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी एक गहरी चीज़ है, इसको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो का उद्देश्य बस इतना है कि आपको एक बेसिक अवेयरनेस दी जाए और कोई इस वीडियो का कोई ख़ास उद्देश्य नहीं है। बस एक जो कॉन्सेप्ट है माँ के दूध को लेके, इसको एक स्पष्ट रूप देना है और कुछ भी नहीं। तो देखिए, जब एक आप वुमेन के शरीर को इमेजिन करते हैं तो वुमेन के शरीर के आपको स्तनों को इमेजिन करना है और साथ ही उसमें जो निपल्स होते हैं
वह भी इमेजिन करना है। अब साथ ही उस बच्चे को भी इमेजिन करना है जो वह उस निपल्स के थ्रू दूध पी रहा होता है। अब वुमेन के शरीर में आप उस नर्व्स को इमेजिन कीजिए जिनके थ्रू वह जो दूध है वह स्तनों से होते हुए निपल्स के थ्रू बच्चे के मुंह में जा रहा है, और उसके बाद उसी वक्त जब दूध वुमेन की बॉडी से उस बच्चे के मुंह में जाएगा, उसी वक्त सेम समय पे बच्चे के मुंह से जो बच्चे का सलाइवा रहेगा, जो लार रहेगी, वह लार उसी निपल से उस वुमेन के स्तनों में प्रवेश करेगी। अब क्यों करेगी ये प्रवेश, तो थोड़ा सा इस टॉपिक को समझ लेते हैं। देखिए हमारी जितनी भी बीमारीज वगैरह होती है वह हमारे सलाइवा से जज की जा सकती है। मतलब अगर एक छोटे बच्चे के स्तर पे बात की जाए तो एक बच्चे के शरीर में जितनी भी बीमारी वगैरह होंगी वह सब उसके सलाइवा के सैंपल से जज की जा सकती है। अगर बच्चे का सलाइवा सैंपल मिल जाए तो यह पता लगाया जा सकता है कि उस बच्चे के शरीर में कौन सी बीमारियां पनप रही है। एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताना चाहूँगा कि काफ़ी वक्त पहले जब मैं छोटा था, मैंने डिस्कवरी चैनल पे एक इंसान को देखा था। वह इंटेंशनली जानबूझ के बचपन से अपने दाएं तरफ के हाथ पर एक ओरिजिनल सांप, एक असली सांप को डसवाता था। अब वह सांप था जहरीला, लेकिन वह क्या करता था, वह बहुत ज़्यादा नहीं डसवाता था, वह थोड़ा सा डसवाता था और छोड़ देता था। अब हुआ ये कि कई सालों बाद उसके इस तरफ के हाथ ने क्या किया, उसके शरीर ने एंटीबायोटिक्स मतलब देखा जाए तो उसके शरीर ने मेडिसिन डेवलप की। कैसे डेवलप की, यह सब नेचुरल तरीके से हुआ। अगर कहानी आपको नहीं समझी तो एकदम शॉर्ट में दोबारा बता लेता हूँ। एक इंसान था, थोड़ा संकी था, उसने एक सांप पकड़ा और सांप से अपने आप को अपने दाएं तरफ के हाथ पे डसवाया। वह सांप उसको डसता रहा, लगातार नहीं डसता रहा, हर हफ्ते उसने एक बार डसवाया, फिर हफ्ते या फिर हर महीने उसने एक बार डसवाया। ऐसा उसने करीब काफ़ी वक्त तक किया। समझ लो कि 2 साल तक किया या फिर 10 साल तक किया, या समझ लो उसने 6 महीने तक भी कर लिया अगर, तो 6 महीने बाद असल में क्या हुआ कि उसके यह जो हाथ था, उसके हाथ ने उस सांप का जो वैक्सीन रहती है ना, जैसे कोरोना वायरस आ गया, फिर कोरोना वायरस से निपटने के लिए बाद में वैक्सीन डेवलप हुई, उसी तरह उसके हाथ ने वह जो सांप का जो जहर था, उस जहर से निपटने के लिए अब वैक्सीन डेवलप कर ली थी। मतलब कि अब उस इंसान ने थोड़ा करके जहर क्यों डसवाया, क्योंकि अगर वो एकदम से पूरा जहर डसवा लेता तो वह मर जाता, और यह बात उसको पता थी। लेकिन उसको कहीं ना कहीं पता था कि हमारे शरीर में वैक्सीन जनरेट करने की, जो मेडिसिन जनरेट करने की कैपेसिटी है, और यह नेचुरली तौर पे हमें मिली है। तो उसने क्या किया, थोड़ा करके सांप को डसवाया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ वक्त बाद उसके शरीर ने, उसके दाएं तरफ के हिस्से ने एक अपने आप में ही, अपने अंदर ही वैक्सीन डेवलप कर ली। अब होता ये है कि वैक्सीन डेवलप करने के बाद जब उस इंसान ने अपनी जांच वगैरह करवाई तो जांच में यह साबित हो गया कि अगर वह जो सांप है, जिसको पहले अगर वो बहुत ज़्यादा डसवा लेता तो वो मर जाता, अब वैक्सीन डेवलप करने के बाद वह सांप चाहे उसको कितना ज़्यादा डसे, कितनी बार डसे, वह इंसान नहीं मरेगा। मतलब बेसिकली जो वो जहर था वह इंसान जहर प्रूफ हो गया। समझ सकते हैं ना, जैसे बुलेट प्रूफ होता है, एक कांच रहता है, उसको बुलेट लगती है तो भी कांच नहीं टूटता है, उस तरह एक जो शरीर था उसका वह सांप का जहर प्रूफ हो गया। पार्टिकुलर वही जहर, हालांकि बहुत सारे सांप होते हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सांप की बात की जा रही है। यहाँ पे सांपों की असल में बात नहीं की जा रही, यहाँ पे आपको उदाहरण दिया जा रहा है, तो आप उदाहरण के रूप में इसे समझें। और असल में यह सच्ची कहानी है जो मैंने डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखी थी। बहुत वक्त छोटा था, क्या पता नेशनल जियोग्राफिक पे देखी थी कि डिस्कवरी पे देखी थी, बात नहीं वो मायने नहीं रखता है कि मैंने कहाँ देखा था, लेकिन यह देखा था। तो कुछ वक्त बाद हुआ ये कि उसका जो दाएं तरफ का हाथ था उसने वैक्सीन डेवलप करना शुरू कर दिया था, और हॉस्पिटल से उसे यह साफ तौर पे कह दिया गया था कि इतने हिस्से में, मतलब आपके हाथ के इतने हिस्से में वैक्सीन डेवलप हो चुकी है, और अभी आपको अगर वो सांप इतने हिस्से में अगर कितनी बार काट लेता है, अगर वह जहर आपके इस हाथ में डाला जाए तो फिर वह जहर आपको कोई नुकसान नहीं देगा और आप नहीं मरेंगे। और उसके हाथ के सैंपल्स का इस्तेमाल करके एक वैक्सीन भी बनाई जा सकती थी। तो इस तरह से हमारा शरीर कुछ काम करता है। यह असल में मैंने आपको एग्जांपल क्यों दिया, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे कि हम इमेजिन कर रहे थे एक वुमेन की बॉडी को, उस वुमेन ने एक बेबी को बर्थ दिया है, और उसके बाद
वह अपनी बेबी को दूध पिला रही है, वह जो वुमेन है। और अब वो दूध कैसे पिलाएंगी, तो बेसिकली अपने स्तनों के माध्यम से पिलाएंगी। जो स्तनों पे जो निपल्स रहती है उनके माध्यम से दूध पिलाएंगी। तो दूध तो उस वुमेन के निपल से दूध तो उसके बच्चे के मुंह में जाएगा ही, लेकिन उसी वक्त जब वह दूध पिलाएगी उसी वक्त बच्चे के मुंह में जो सलाइवा है, जिस सलाइवा में बच्चे के शरीर में जितनी भी बीमारी है उस बीमारी की जानकारी रहेगी, वह सलाइवा उसी निप्पल के थ्रू उस वुमेन के स्तनों के अंदर जाएगा और उसके स्तनों से उस वुमेन के पूरे बॉडी में चला जाएगा। और उस वुमेन की बॉडी को यह समझ जाएगा कि आखिर उस सलाइवा में क्या क्या बीमारियां पनप रही है। और उस हिसाब से फिर वो वुमेन की जो बॉडी है, उस वुमेन की बॉडी मेडिसिन बनाना शुरू करेगी। और वही मेडिसिन उस वुमेन के शरीर में जो दूध है जो उस बच्चे के मुंह में आगे जाके जाने वाला है, वही मेडिसिन उस औरत की बॉडी में, उस वुमेन की बॉडी में बनाई जाएगी। पहले यह सब पूरा नेचुरली तौर पे होगा। उस वुमेन के बॉडी में वह मेडिसिन बनाई जाएगी और वह मेडिसिन फिर वह दूध में एक तरह से मिला दी जाएगी उस वुमेन की बॉडी में ही। यह सब जितनी भी यह सब प्रोसेस होगी ना, उस वुमेन की बॉडी में ही होगी। और फिर वही दूध दोबारा उस बच्चे के मुंह में जाएगा और फिर उसी वक्त पे वह जो सलाइवा है, वह सलाइवा निपल के थ्रू वुमेन के स्तनों में जाएगा और उसके वुमेन के स्तनों से वुमेन की बॉडी में जाएगा। यह प्रोसेस तब तक होती रहेगी जब तक वुमेन की बॉडी को सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता कि बच्चे का जो सलाइवा है वह स्वस्थ है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि माँ का जो दूध है क्यों इतना इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई थी। तो यह एक छोटा सा वीडियो था, इसमें हमें बस छोटी सी जानकारी देनी थी कि माँ के दूध को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी जाती है। और हमारे बॉलीवुड ने भले ही यह अनजाने में किया है, बॉलीवुड वालों ने तो बस अपने सीन्स को जो है अपने सीन को गहराई देने के लिए इस 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन असल में जो यह माँ का दूध है यह कितना ज़्यादा अहमियत रखता है यह तो आप अभी तक शायद समझ ही चुके होंगे। और अभी तक आप ये समझ चुके होंगे कि यह डायलॉग का मतलब क्या है कि मुझे मेरे माँ के दूध का कर्ज लौटाना है। यहाँ पे जब हीरो यह कह रहा है कि मुझे मेरे माँ के दूध का कर्ज लौटाना है, तो उसके कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि समझिए अब ये डायलॉग किसने इस्तेमाल किया था मुझे नहीं याद है, लेकिन चलिए हम कंसिडर करते हैं कि अमिताभ बच्चन यह कह रहे हैं कि मुझे मेरी माँ के दूध का कर्ज लौटाना है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे बेसिकली यह कहा जा रहा है कि जब वह एक्टर, इस केस में अमिताभ बच्चन, जब वह बहुत छोटे रहे होंगे तो हो सकता है जब वो छोटे रहे होंगे उनके शरीर में, जब वह पैदा हुए होंगे, कोई ना कोई बीमारी वगैरह होंगी, वह बीमारी उनके सलाइवा में होगी। लेकिन जब उन्होंने माँ का दूध पिया होगा तो वह सलाइवा निपल्स के थ्रू उस वुमेन की उनकी माँ के बॉडी में प्रवेश किया होगा और फिर मेडिसिन बन के दूध में वह मेडिसिन मिला के उनकी माँ के शरीर ने फिर दोबारा उस एक्टर के शरीर में दूध को ट्रांसफ़र कर दिया होगा। मतलब बेसिकली माँ के दूध ने वह जो मेडिसिन है बना के उस एक्टर के शरीर में, इस केस में अमिताभ बच्चन के शरीर में प्रवेश कर दिया होगा। तो मैं इतना अच्छे से तो बता नहीं पाया हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा अटक रहा हूँ बताने में। तो बेसिकली आप यह समझ गए होंगे कि माँ के दूध का अहमियत क्या है। और बस कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा। एक बेसिक अवेयरनेस के तौर पे यह वीडियो बनाया गया है। और थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।